फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। जनरल नॉलेज वाले सीरीज में हम लोग जीव विज्ञान का आज दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जंतु वर्ग का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे पहले, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। बताना है मलेरिया को या अमीबा को किस श्रेणी में यानी क्लासिफिकेशन के किस श्रेणी में रखा जाता है। प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, सेलेंट्रेटा में या एनोलिडा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ में रखा जाता है। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, बताना है। फिक्स जिसका शेप नहीं होता उसको किसका नहीं होता है। पैरामीशियम का, युगलिना का, ट्रिपैनोसोमा का या अमीबा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा का जो आकृति होता है यानी जो साइज शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो वेरिएबल होता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है अपने बॉडी को। नेक्स्ट है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, बताइए किसके चलते वो चलता है। ठीक है, सीलिया के चलते, फ्लैजिला के चलते या कूटपाद के चलते या टेंटकिल्स के चलते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद के चलते चलता है। ठीक है, अब देखिए ये कूटपाद जो होता है ये क्या होता है, एक फॉल्स फीट कहते हैं इसको। वो जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट है, पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है किस चीज को, अमीबा को, युगलिना को, प्लाज्मोडियम को या पैरामीशियम को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगलिना को माना जाता है। मनुष्य के शरीर में एंटमीबा के लिए हिस्टोलाइटिका कहाँ पाया जाता है, आंत में, गला में, अमाशय में या फेफड़ा में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत में पाया जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, बताइए। मलेरिया जो बुखार होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, तो किस प्रोटोजोआ से होता है, पैरामीशियम से, लिस्मेनिया से या प्लाज्मोडियम से या एंटमीबा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया बुखार होता है। और ये जो बुखार होता है ये फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, काला आजार जो होता है उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है जो, उसका क्या नाम है, एंटमीबा है या ट्रिपेनोसोमा है या ट्राइकोमोनास है या लिस्मेनिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनिया। नेक्स्ट है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, लुईस पास्चर ने, रोनाल्ड रस ने, डार्विन ने या मेंडल ने। तो ये रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया था। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है, जो स्पंज होता है बताइए उसके सिरे पे जो स्थित छिद्र रहता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहा जाता है या अस्कुलम कहा जाता है, रेड्यूला कहा जाता है या ट्रैकिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड्यूला उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है, प्रोटोजोआ, फोरीफेरा, निडेरिया या एनेलिडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया। यानी जो सिलेंट्रेटा जो संघ होता है, संघ सिलेंट्रेटा जो होता है उसको निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होता है, बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन रेस्पिरेशन होता है। तिलचट्टा में, केंचुए में, हाइड्रा में या कंगारू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हाइड्रा होता है उसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन क्या होता है उसमें जो रेस्पिरेशन का प्रक्रिया होता है वो होता है। प्रवाल क्या है, बताइए प्रवाल क्या होता है, एक वन कॉस्ट होता है, एक समुद्री जीव होता है, एक जड़ी बूटी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रवाल होता है वह एक समुद्री जीव होता है और प्रवाल जो बनता है, ठीक है, प्रवाल मिल के मूंगा चट्टान को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चिपटे कृमि यानी फीता कृमि जो होता है को किस संघ में, ठीक है, चिपटा कृमि जिसको हम लोग टैप वर्म बोलते हैं, ठीक है, उसको किस संघ में के अंतर्गत रखा गया है, बताइए प्लेटीहेलमिन्थेस में या निथेलमेंजिस में या एनेलिडा में या मोलास्का में रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस में रखा गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एस्केरियासिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बताइए टिनियोसिस होता है, एस्केरियासिस के द्वारा कौन सा रोग होता है, एस्केरियासिस होता है, लिवर रॉट होता है या निंद्रा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्केरियासिस होता है। नेक्स्ट है, केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है, बताइए केंचुआ में जो
ब्लड में कौन सा वर्णक होता है ये चीज बताना है, और किसी भी चीज का जो वर्णक होता है वही उसका कलर निर्धारण करता है। तो इसका ऑप्शन है हीमोसायनिन होता है, हीमाटीन होता है, या हीमोग्लोबिन होता है, या साइनिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोसायनिन। नेक्स्ट है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, बताइए। कॉकरोच जो होता है जल में जाने के बाद मर जाता है, क्यों मर जाता है, उसका श्वसन अंग क्या होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करता है। क्लोम कहते हैं उसको, वातक कहा जाता है, या पुच्छ फुसफुस कहा जाता है, या उसको फुसफुस कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको वातक कहा जाता है। नेक्स्ट है रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम के कीट के अंडे से होता है, रेशम के कीट के प्यूपा से होता है, रेशम कीट के लार्वा से होता है, या स्वयं कीट से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट का जो प्यूपा होता है उससे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कटल फिश जो होती है, कैटल फिश जिसको कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है बताइए। लिलिगो को, सिपिया को, या पाइला को, या टेरिडो को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिपिया होता है उसको कैटल फिश के नाम से भी जाना जाता है। स्टार फिश यानी तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। मोलास्का का है, मत्स्य का है, ऑर्थोप्राडा का है, या इकाइनोडर्मेटा का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आता है। मछली की विशेष संरचना को उसे श्वास लेने में मदद करती है, बताइए। नाथुला होता है, या एस्पेरिकल होता है, फेफड़ा होता है, या गिल्स होता है। मछली किस चीज से सांस लेती है, तो वो गिल्स के थ्रू लेती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, बताइए। समुद्री जो जिसको हम लोग सी हॉर्स कहते हैं, वो किस चीज का, किस वर्ग में उसको रखा गया है, जो क्लासिफिकेशन हुआ है। मत्स्य में रखा गया है, ठीक है, स्तनधारी यानी जो मैमल्स होता है उसमें, रेप्टाइल्स में, सरीसृप में रखा गया है, या मोलास्का में रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मत्स्य यानी जो मछली का जो वर्ग होता है उसमें रखा गया है। नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है, बताइए। कौन सा, जैसे पानी पे जो मच्छर लग जाते हैं वो मछली छोड़ने से वो सब चीज खत्म कर देते हैं, कौन सी मछली वो होती है। हिल्सा, लेबियो, या गेम्ब्यूसिया होती है, या मिस्कट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेम्ब्यूसिया। नेक्स्ट है शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय यानी कोल्ड ब्लडेड जिसको कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड सबके बारे में पूछा जाता है। तो कोल्ड ब्लडेड बताना है कि इसमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड है। मछली है, मेढक है, छिपकली है, या सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। मछली, मेढक, छिपकली ये सब कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है। और जैसे कबूतर हो गया, आपका बकरी हो गई, ये सब हॉट ब्लडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को क्या कहते हैं, बताइए उसको। रीजेनरेशन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, या एस्टिवेशन कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे मेढक आप लोग देखते हैं, जो बरसात में मेढक निकलता है, वो और कभी दिन में नजर नहीं आता है, किसी भी सीजन में नजर नहीं आएगा, जब बरसात आएगा तभी नजर आता है। यानी वो कहाँ चला जाता है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो उसका क्लाइमेट चाहिए, वो जमीन के अंदर चला जाता है, यानी वो हाइबरनेशन में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है, इसमें से बताना है। कैरेथ है, पाइथन है, समुद्री सर्प है, या वाइपर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पाइथन होता है, ठीक है, वो विषैला सर्प नहीं होता है। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, बताना है कौन सा ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद से बनाता है। चेन वाइपर होता है, किंग कोबरा होता है, करैथ होता है, या सा स्केल्ड वाइपर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। नेक्स्ट है डायनासोर थे, बताइए डायनासोर क्या चीज थे, बताना है। सीनोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक पक्षी थे हुआ करते थे, या पोलियोजोइक एम्फीबिया हुआ करते थे, या मेसोजोइक सरीसृप हुआ करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो मेसोजोइक युग था उसमें ये सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के अंदर आते थे डायनासोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के कारण, वर्ण किल्वक के कारण, या क्लोरोफिल के कारण, या वात रंध्र के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण किल्वक के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, कौन सी ऐसी जो पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गौरैया, कोयल, या साइबेरियन सारस होता है, या गुंजन पक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुंजन पक्षी, जिसको ह्यूमिंग बर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत
किया जाता है? बताइए किस में रखा जाता है इसको, किस क्लासिफिकेशन में इसको रखा जाता है, किस वर्ग में? मत्स्य में या उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में? तो इसको जो होता है मैमेलिया यानी स्तनपायी में रखा जाता है डॉल्फिन को, ठीक है। मत्स्य में, मछली वाले विभाग में इसको नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? जितने भी स्तनपायी होते हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होता है? बताइए किसमें केंद्रक विहीन मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, किसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? सरीसृप का, पक्षी का, एम्फीबिया का या स्तनपायी जो होते हैं उनका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनपायी, ठीक है। जो भी स्तनपायी होते हैं जैसे ह्यूमंस भी हो गए, तो इसमें क्या होता है आरबीसी में से जो होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है? बताइए उसके मुख से क्या चीज उत्पन्न होती है कि वो अंधेरा में आसानी से वो उड़ सकता है? अल्ट्रावायलेट वेव होता है या साउंड वेव होता है, ध्वनि तरंग होता है, अल्ट्रासोनिक तरंग होता है या इंफ्रारेड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज करते हैं जो चमगादड़ होते हैं, जिसके चलते उनको काफी मदद मिलता है अंधेरे में उड़ने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका जो टेम्परेचर होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है? शार्क का, सांप का, चमगादड़ का या छिपकली का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ जो होते हैं वो नियत तापीय होते हैं, कांस्टेंट उनका टेम्परेचर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? बताइए कौन से ऐसे इनमें से चारों में से वैसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है? मछली, कबूतर, मेढक या तिलचट्टा? तो जो मेढक होते हैं, ठीक है, वो अपने स्किन के थ्रू ही सांस लेते हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीट नहीं है बताना है। कीट वर्ग में जिसको जो इंसेक्ट वर्ग में नहीं आता है उसमें से कौन सा है? खटमल है, मकड़ी है, घरेलू मच्छी है या मच्छर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मकड़ी होते हैं, ठीक है, वो कीट वर्ग में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? बताइए खटमल है, मकड़ी है, घरेलू मच्छी? ये सेम क्वेश्चन शायद ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 3rd नंबर लेक्चर के साथ, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।